दोस्तों ITI पाठशाला यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों यदि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों ये जो पेपर है निमी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन पेपर है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। कौन सी युक्ति धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? दोस्तों ये पूछा है ऐसी कौन सी डिवाइस है जो प्रकाश ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में बदलती कन्वर्ट करती है। दोस्तों ये हमारा फोटोवोल्टेइक सेल कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट सही है। नेक्स्ट, द्वितीयक सेल किस नियम से कार्य करता है? सेकेंडरी सेल इज वर्क, मतलब सेकेंडरी सेल जो कार्य करता है वो किस नियम पर करता है? इसका जो राइट आंसर होगा फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत अपघट्ट के दौरान एकत्रित द्रव्यमान की गणना करने का सूत्र। दोस्तों ये द्रव्यमान की गणना निकालने के लिए जो सूत्र फार्मूला दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा बी नंबर, एम बराबर जेड आई टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है? दोस्तों जो बैटरी की कैपेसिटी बताते हैं तो उसको एम्पियर घंटे में दर्शाते हैं। जो राइट आंसर आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस दोष का नाम बताइए जिस कारण से द्वितीयक सेल में प्लेट मुड़ जाती हैं। दोस्तों जो प्लेट मुड़ने का कारण होता है उस दोष का नाम है बकलिंग दोष। बकलिंग दोष के कारण दोस्तों क्या होता है, जब बैटरी को फुल चार्ज या फुल डिस्चार्ज करते समय ओवर करंट दे देते हैं, उसी टाइम पे हमारी बैटरी का प्लेट खराब हो जाती है। उस दोष को बकलिंग दोष कहते हैं। इसका जो राइट आंसर आएगा ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत आवेश की इकाई क्या है? इसका जो राइट आंसर आएगा सबको मालूम हो कूलाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज कितना होता है? जो लिथियम सेल है इसका जो वोल्टेज होगा 2.45 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम समय में उच्च दर से बैटरी आवेशित करने हेतु कौन सी विधि अपनाई जाती है? जिसका राइट आंसर होगा बी नंबर, बूस्ट बी नंबर। दोस्तों क्या होता है, बैटरी को कम समय पे फुल चार्ज करने के लिए एक बूस्ट आवेश चार्जिंग आती है प्रक्रिया, उस प्रक्रिया के माध्यम से बैटरी फास्ट चार्ज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन जस्ता शुष्क सेल में कौन सा विद्युत अपघट्ट उपयोग किया जाता है? जिसका राइट आंसर होगा अमोनियम क्लोराइड। दोस्तों जो कार्बन सेल या शुष्क सेल जो आता है उसमें से अमोनियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है विद्युत अपघट्ट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रवों में विद्युत धारा प्रवाहित होना कौन सा प्रभाव होता है? दोस्तों जो लिक्विड में हम लोग करंट फ्लो कराते हैं उस प्रक्रिया को रासायनिक अपक्रिया कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है? दोस्तों जो लेड एसिड सेल पे दो पॉइंट होते हैं, एक प्लस पॉइंट एक नेगेटिव पॉइंट। जो प्लस पॉइंट होता है तो प्लस के लिए होता है, नेगेटिव पॉइंट नेगेटिव के लिए होता है। जो नेगेटिव पॉइंट बनता है स्पंजी से सीसा यानी लेड एसिड का बनता है, लेड स्पंज का बनता है। इसका जो राइट आंसर आएगा बी नंबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु सतह के क्षरण के नियंत्रण हेतु कौन सी तकनीक प्रयोग होती है? जिसका राइट आंसर होगा बी, कैथोडिक सुरक्षा। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन, डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल प्रयोग होता है? दोस्तों जो डिजिटल घड़ी होती हैं उसमें जो सामान्यतः सेल का प्रयोग करते हैं वो हमारा मरकरी सेल होता है, जिसका नाम पारा है हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर युग्मन परिपथ में यदि एक सेल को विपरीत ध्रुवता के साथ संयोजित किया जाए तो क्या प्रभाव होगा? दोस्तों जब पैरेलल सर्किट में लगाते हैं
तो उसमें एक सेल को जो पोलरिटी होती है उसको हम उल्टा लगा देंगे तो उसमें से क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? इसमें से ये प्रभाव पड़ेगा कि जो हमारा सेल है शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी आवेशक में फाइनल सेलेक्टर स्विच का क्या कार्य है? दोस्तों जो हमारे बैटरी आवेश यानी चार्जिंग के टाइम पे जो सिलेक्टर स्विच होती है वो धारा का रेटिंग का चुनाव करती है। इसका जो राइट आंसर आएगा एक आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर सेल में तापमान के संदर्भ में निर्गत शक्ति पर क्या प्रभाव होगा? दोस्तों जो सौर सेल में तापमान के संदर्भ में जो हमारा निर्गत होता है उस टाइम पे इसका जो प्रभाव पड़ेगा तापमान में कमी के साथ कमी होगी। इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी में आवेशन के समय हाइड्रोमीटर का क्या उद्देश्य? जब बैटरी चार्जिंग होती है उस टाइम पे जो हाइड्रोमीटर का उपयोग होता है तो उसका काम है विद्युत अपघट्ट का विशिष्ट गुरुत्व निर्धारित करना। स्पेसिफिक ग्रेविटी के जांचने के लिए उपयोग किया जाता है हाइड्रोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम का सूत्र? दोस्तों जो फैराडे का प्रथम नियम था उसको जो सूत्र है ये है M बराबर ZIT। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघट्ट की तरह क्या उपयोग किया जाता है? दोस्तों जो हमारे लेड एसिड बैटरी होती है उसमें जो हम इलेक्ट्रोलाइट को उपयोग करते हैं वो होता है हमारा तन सल्फ्यूरिक अम्ल, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। इसका जो राइट आंसर आएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिपथ का कुल वोल्टेज क्या हो? जो सर्किट दी गई है, ये जो सर्किट का टोटल वोल्टेज पूछ रहा है दोस्तों, ये जो सर्किट है हमारी पैरेलल कनेक्शन में दी गई है, इसका जो टोटल वोल्ट होगा तो 1.5 वोल्ट। ए नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसा अम्ल सेल की आवेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान धनात्मक प्लेट पर क्या पाएगा? जिसका जो राइट आंसर होगा बी होगा। लेड परऑक्साइड, जो हमारी लेड एसिड बैटरी होती है उसमें जो पॉजिटिव प्लेट होता है उसमें लेड परऑक्साइड का होता है, नेगेटिव होता है स्पेंजी लेड का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी के आवेशन के दौरान बेंट प्लग को खुला क्यों रखा जाता है? दोस्तों जब बैटरी हमारी चार्जिंग के दी जाती है उस टाइम पर उसको बेंट प्लग इसलिए खोल के रखा जाता है ताकि उस गैस को स्वतंत्रता पूर्वक बाहर निकलने हेतु। इसका जो राइट आंसर आएगा एक आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी विधि में बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जाता है? जो ऐसी मेथड है जो हमारे कम समय पे बैटरी को चार्ज की जाए, ज़्यादा धारा दी जाए, उसका नाम है ट्रिकल आवेशन विधि। बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसा अम्ल बैटरी में कठोर सल्फेशन दोष को कैसे जाना जाता है? जिसका राइट आंसर आएगा सी नंबर, बैटरी को कम धारा से लंबे समय तक पुनः आवेशित करके। दोस्तों जो सल्फेशन दोष होता है तो बैटरी को हम कम रेटिंग की धारा देकर लंबे समय तक चार्ज करेंगे ताकि सल्फेशन जो इफेक्ट है दूर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कौन सा पदार्थ कैथोड इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग किया जाता है? जो दोस्तों हमारा सिल्वर ऑक्साइड सेल होता है उसमें जो हमारा पदार्थ कैथोड के रूप में काम करते हैं तो उसका नाम है जस्ता जिंक। राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होगा? जो चांदी की विद्युत रासायनिक तुल्यांक होती है वो होता है 1.1182। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसा अम्ल सेल की निरावेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान ऋणात्मक प्लेट पर क्या आएगा? लेड एसिड बैटरी है जो हमारी डिस्चार्जिंग के दौरान जो ऋणात्मक प्लेट पर क्या होगा? जिसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सीसा अम्ल बैटरी में विभाजक का क्या उद्देश्य है? दोस्तों जो हमारी लेटेस्ट बैटरी होती है उसमें जो सेपरेटर लगाते हैं उसका उद्देश्य है कि बैटरी के प्लस और माइनस वाले प्लेट को आपस में शॉर्ट सर्किट होने से बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसा अम्ल बैटरी का विशिष्ट घनत्व मापने हेतु कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों जो हमारे लेड एसिड सेल होता है, बैटरी होती है, उसको जो हम विशिष्ट घनत्व नापने के लिए उसका हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वर्टर परिपथ कौन सा है? दोस्तों जो इन्वर्टर परिपथ है ये एक SCR यूजर इन्वर्टर है। जो हमारी डायग्राम दिया गया है ये SCR से रिलेटेड यूजर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसा अम्ल बैटरी में बकलिंग दोष का क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों जो हमारी लेड एसिड बैटरी होती है उसमें बकलिंग दोष जो आता है, जो उसका प्रभाव है इलेक्ट्रोडों का मुड़ जाना। बकलिंग इफेक्ट के कारण ही हमारे जो इलेक्ट्रोड होते हैं मुड़ जाते हैं। जो हमारा बकलिंग दोष आता है वो बैटरी को हाई रेट पर चार्ज करना और डिस्चार्ज करना, इसके दौरान पे हमारा बकलिंग दोष उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिपथ का कुल निर्गत वोल्टेज क्या है? सर्किट दी गई है दोस्तों, ये सर्किट सीरीज पे लगी हुई है, इसका निर्गत टोटल वोल्टेज पूछ रहा है। इसका जो टोटल वोल्टेज आएगा 4.5 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? दोस्तों जो ड्राई सेल है, ड्राई सेल में जो हमारा पॉजिटिव प्लेट का है उसमें जो हम लोग यूज करते हैं वो कार्बन का उपयोग करते हैं और नेगेटिव वाला जस्ता का। नेक्स्ट, भार बढ़ने पर सेल के सिरों के वोल्टेज में क्या होगा? दोस्तों जब हमारा लोड बढ़ेगा तो उस टाइम पे हमारा जो सेल होता है उसके पोलों पर, पोलरिटियों पर हमारा घटेगा वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्टेइक सेल में स्थानीय क्रिया दोष को कैसे रोका जाता है? दोस्तों जो वोल्टेइक सेल है उसमें जो लोकल एक्शन होता है उस इफेक्ट को रोकने के लिए उसमें से जस्ता प्लेट का अम्लगन कर, जस्ता का एक परत चढ़ा देते हैं, लेप चढ़ा देते हैं प्लेट में ताकि लोकल एक्शन ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम बराबर जेड IT सूत्र में जेड अक्षर किसे इंगित करता है? दोस्तों जो इंगित करता है विद्युत अपघट्ट का करता है, BeCF इलेक्ट्रोलाइट। इसका जो राइट आंसर आएगा B नंबर। नेक्स्ट, तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है? दोस्तों जो तांबा होता है उसको विद्युत रासायनिक तुल्यांक 0.329 होगा, फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट, सीसा एसिड बैटरी में बकलिंग दोष का कारण कौन सा है? दोस्तों जो सीसा एसिड सेल है जो बकलिंग दोष होता है किसके कारण होता है पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा अति अनावेशन या अति निरावेशन। दोस्तों हमारा जो बकलिंग दोष होता है अति यानी ओवर चार्ज या ओवर डिस्चार्ज के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? दोस्तों जो हमारी बैटरी है उसकी वोल्टेज के लेवल को जांचने के लिए जो हम उपयोग करते हैं उसका नाम है उच्च दर निरावेशन टेस्टर, हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर एक आता है, जिसके कारण हम बैटरी का वोल्टेज की जांच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन खो रहा है? इसको जो राइट आंसर आएगा B यानी एनोड। दोस्तों ये हमारे एक पार्ट खत्म हो गया जिसमें से 40 क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसके आगे सीरीज पे लगा हुआ नेक्स्ट इसके आगे अगले वीडियो पर अपलोड किया जाएगा। थैंक यू।